अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात अष्टम मज़मून जोग्राफ़िया का पहला सबक मुकामी वक्त और मियारी वक्त के लेक्चर नंबर फर्स्ट में वक्त की पैमाइश और ज़मीन की महवरी गर्दिश के बारे में आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। ज़रा याद कीजिए का पहला सवाल, ज़मीन पर दिन और रात के औक़ात क्यों बदलते हैं? अज़ीज़ तलबा, ये सवाल जो आपने सातवीं जमात में जो जोग्राफ़िया मज़मून में इस सबक के मुतालिक जो पढ़ चुके हैं, उसी मालूमात की बिना पर जो है आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं। जवाब, ज़मीन का महवर 23.5 दर्जे झुका होने की वजह से ज़मीन पर दिन और रात बदलते रहते हैं। दूसरा, दुनिया के नक्शे में हर 1 दर्जे फासले से खींचे हुए तुलुल बलदों की तादाद कितनी है? जवाब, दुनिया के नक्शे में हर 1 दर्जे फासले से खींचे हुए तुलुल बलदों की तादाद 360 है। तीसरा सवाल, किस वजह से सूरज मशरिक़ से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देता है? जवाब, अज़ीज़ तलबा, दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। ज़मीन का खुद अपने गिर्द मगरिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करता है। इस वजह से सूरज मशरिक़ से मगरिब की सिमत जो है जाता हुआ दिखाई देता है। तो अज़ीज़ तलबा, इस बात को नोट करें कि ज़मीन जो है मगरिब से मशरिक़ की सिमत क्या करती है? गर्दिश करती है। इसीलिए सूरज जो है मशरिक़ से मगरिब की सिमत जाता हुआ क्या होता है, हमें दिखाई देता है। उसके बाद वाला सवाल, ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत बताइए। जवाब, ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत मगरिब से मशरिक़ की जानिब है। पाँचवा सवाल, ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुज़रते हैं? जवाब, ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ 360 तुलुल बलद सूरज के सामने से गुज़रते हैं। उसके बाद वाला सवाल, किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है? जवाब, 180 दर्जे तुलुल बलद पर दिन बदलता है। उसके बाद वाला सवाल, कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती रही होगी? जवाब, कदीम ज़माने में तुलूब आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब जैसे कुदरती वाक़यात और आबगढ़ी, रेत गढ़ी वग़ैरह वसाइल की मदद से वक्त की पैमाइश जो है की जाती थी। 8वां सवाल, मौजूदा ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए कौन से वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं? जवाब, मौजूदा ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए घड़ी, कैलेंडर वगैरह वसाइल के इस्तेमाल किए जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद का टॉपिक जोग्राफ़िया वज़ाहत। तो अज़ीज़ तलबा, हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर काम वक्त के हिसाब से जो है मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठकर दांत साफ़ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, रात में खाना खाते हैं और दांत साफ़ करके सो जाते हैं। यानी हम जो है आमतौर पर तमाम तलबा अपना हर काम क्या करते हैं, वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो हर काम जो है वक्त पे मुकम्मल करने की जो कोशिश जो करते हैं आप, यानी क्या है, दिन और रात के जो काम जो है उसकी क्या होती है, आपके पास अहमियत होती है। तो दिन किसे कहते हैं, रात किसे कहते हैं, और एक यौम या एक दिन और एक रात किसे कहते हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का अरसा दिन कहलाता है।
और गुरूब आफ्ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट, एक यौम, एक तुलूब आफ्ताब से लेकर दूसरे तुलूब आफ्ताब तक का अरसा एक यौम या पूरा दिन या एक दिन और एक रात कहलाता है। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। तो दी गई तस्वीर में आपने मुशाहिदा किया कि एक तुलूब आफ्ताब से लेकर दूसरे तुलूब आफ्ताब तक का जो वक्त रहता है उसे क्या कहते हैं? एक यौम, पूरा दिन या एक दिन और एक रात, यानी 24 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक, ज़मीन की महवरी गर्दिश। पहला, ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे यानी एक यौम का अरसा दरकार होता है। यानी ज़मीन जो है पूरी एक महवरी गर्दिश मगरिब से मशरिक़ की जानिब जो है 24 घंटे में जो है क्या करती है? एक महवरी गर्दिश क्या करती है? मुकम्मिल करती है। दूसरा पॉइंट, ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के 180 दर्जे तुलुल बलद यके बाद दिगरे सूरज के सामने आते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ज़मीन की जब महवरी गर्दिश होती है तो उस दौरान मगरिबी सिमत का जो है 180 दर्जे तुलुल बलद का जो हिस्सा है वो सूरज के सामने आता है। तो बैक साइड कौन सा हिस्सा चला जाएगा? मशरिक़ी सिमत का 180 दर्जे तुलुल बलद का हिस्सा बैक साइड चले जाएगा, जहाँ पर जो है सूरज की रोशनी नहीं है, यानी वहाँ पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। उसके बाद का पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की सिमत जो है गर्दिश करती है। इस वजह से हमें सूरज मशरिक़ से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। उसके बाद वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलूब आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, निस्फ शब वगैरह का अंदाज़ा लगाते हैं। पांचवा पॉइंट, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से साए की लंबाई और सिमत में तब्दीली आती है। अज़ीज़ तुलबा, दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। मशरिक़ से सूरज जो है तुलू होता है और मगरिब पे जो है सूरज क्या होता है? गुरूब होता है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर एक खंबा रखा हुआ है। जैसे ही सूरज जो है तुलू होता है तो सुबह के जो है 4 बजे सूरज तुलू कहाँ हो रहा है? मशरिक़ की जानिब, लेकिन उसका साया कहाँ बनेगा? मगरिब की साइड जो है। सुबह 8 बजे जो है साया जो है कहाँ बनेगा? मशरिक़ की जानिब सूरज तुलू हो रहा है, लेकिन उसका साया क्या बनेगा? अपोजिट साइड बनेगा। सुबह 8 बजे आप जैसे कि आप देखेंगे कि पोल जो है उसका साया कैसा है? लंबा है। लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं तो साया जो है क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे 12 बजेंगे तो 12 बजने पर जो है पोल का जो है लंबाई क्या होती है? साया की लंबाई और कम हो जाती है और वो पोल के जो है एकदम नीचे आ जाता है। उसके बाद जैसे सूरज जो है 2 बजते हैं, सूरज जो है मगरिब की साइड आना शुरू होता है, तो वहाँ पर जो है पोल का जो साया है वो अपोजिट साइड आएगा। दोपहर में 2 बजे जैसे कि आप मुशाहिदा करेंगे कि जो है साया जो है पोल का साया क्या हो गया? बढ़ गया। उसी तरीके से जैसे 4 बजते हैं, मगरिब की तरफ जो है सूरज गुरूब होने के लिए आता है, तो साया का बन रहा है? अपोजिट साइड बन रहा है। यानी शाम 4 बजे जैसे कि आप मुशाहिदा करेंगे कि साए की लंबाई कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, याद रखिए दिन भर में सूरज का मुकाम जैसे जैसे बदलते जाता है, साए में क्या होती है? तब्दीली रूनुमा होते जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हिस्सा अव्वल, मुकामी वक्त और मियारी वक्त का हिस्सा अव्वल। अब दूसरे लेक्चर में जो है इंशाल्लाह हम मुकामी वक्त के बारे में इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।